नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। मैं हूं ऋचा भिलारी। संसद का मॉनसून सत्र समाप्त हो चुका है और इसके साथ ही पूरे देश की नजरें बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर टिक गई है। बिहार की राजनीतिक तस्वीर फिलहाल तो दो तरफा दिखाई दे रही है। एक और विपक्षी गठबंधन के बड़े चेहरे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अपनी वोटर अधिकार यात्रा के जरिए जनता से सीधा संवाद करने और चुनावी माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। दूसरी ओर सत्ता पक्ष का एनडीए गठबंधन जमीनी स्तर पर पूरी तैयारी के साथ चुनावी रणनीति को लागू करने में लग गया है। एनडीए ने तय किया है कि बिहार के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें करेंगे और सीधा संवाद स्थापित करेंगे। 23 अगस्त से 30 अगस्त के बीच पहले चरण में 84 विधानसभा क्षेत्र में समन्वय बैठकें आयोजित की जाएगी और इसके बाद बाकी क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। इस काम के लिए गठबंधन ने 14 टीमें बनाई हैं। इन टीमों की कमान जेडीयू और बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं को सौंपी गई है। हर टीम में 6-6 सदस्य होंगे और इनमें सहयोगी दल जैसे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मंच के नेता भी शामिल होंगे। इन बैठकों में संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देने और जनता तक सीधी पहुंच बनाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। एनडीए की चुनावी रणनीति को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। पहला चरण 15 दिन तक चलेगा और इनमें उन सीटों पर सम्मेलन होंगे जहां पिछली बार एनडीए ने जीत दर्ज की थी। दूसरे चरण में उन सीटों पर फोकस किया जाएगा जहां 2020 के चुनाव में एनडीए बेहद कम अंतर से हार गए थे। तीसरे और अंतिम चरण में शेष सीटों पर कार्यक्रम और सभाएं आयोजित की जाएगी। बड़े स्तर पर होने वाले सम्मेलनों के साथ साथ हर विधानसभा क्षेत्र में छोटी छोटी सभाएं भी की जाएगी ताकि कार्यकर्ताओं और मतदाताओं से सीधा संपर्क बनाया जा सके और स्थानीय स्तर पर मजबूती हासिल की जा सके। यदि 2020 के विधानसभा चुनाव की तस्वीरें देखें तो बीजेपी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 74 सीटों पर जीत दर्ज की थी। जेडीयू ने 115 सीटों पर मुकाबला किया था और उसे 43 सीटों पर सफलता मिली थी। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 4 सीटें मिली थी और विकासशील इंसान पार्टी को 4 सीटें हासिल हुई थी। हालांकि इस बार वीआईपी महागठबंधन का हिस्सा है, लेकिन जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अब एनडीए में वापस लौट आई है। एनडीए का चुनाव प्रचार मुख्य रूप से नीतीश कुमार सरकार के पिछले 20 वर्ष के कामकाज और केंद्र की योजनाओं पर केंद्रित होगा। इनमें कानून व्यवस्था की मजबूती, बुनियादी ढांचे का निर्माण, पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी, युवाओं के लिए रोजगार कार्यक्रम और मुफ्त बिजली तथा बढ़ी हुई पेंशन जैसी हालिया घोषणाएं प्रमुख होगी। इसके साथ साथ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना और महिला उद्यमी योजना को भी जनता तक पहुंचाने पर जोर दिया जाएगा। इन योजनाओं को एनडीए के प्रचार अभियान का अहम हिस्सा बनाया जाएगा। गठबंधन के नेताओं का कहना है कि इस बार का लक्ष्य 225 सीटों पर जीत हासिल करने का है और चुनाव नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के नारे के साथ लड़ा जाएगा। सीट बंटवारे पर अभी अंतिम सहमति नहीं बनी है, लेकिन शीर्ष नेताओं का दावा है कि इसमें कोई बड़ा मतभेद नहीं है और जल्दी ही सब कुछ तय कर लिया जाएगा। एनडीए का ये सम्मेलन अभियान केवल संगठन को मजबूत करने के लिए ही नहीं बल्कि विपक्ष की रणनीति का जवाब देने का मंच भी बनेगा। विपक्ष लगातार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को मुद्दा बना रहा है। विपक्ष का आरोप है कि बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम सूची से काटे जा रहे हैं। एनडीए नेताओं का कहना है कि विपक्ष जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है और इन बैठकों के जरिए हर तरह के भ्रम को दूर किया जाएगा।
कुल मिलाकर तस्वीर अब बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। एक और विपक्ष वोटर अधिकार यात्रा से सियासी माहौल बनाने और सरकार पर सवाल खड़े करने में जुटा है, वहीं दूसरी ओर एनडीए अपने सम्मेलन अभियान के जरिए संगठन को धार देने और जनता तक सरकार की उपलब्धियां गिनाने के लिए सक्रिय है। इस बार बिहार का चुनाव साफ तौर पर एकजुट विपक्ष बनाम एकजुट एनडीए की सीधी टक्कर में बदलता नजर आ रहा है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहें स्वराज पोस्ट। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज फॉलो करें। धन्यवाद।